औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रअद है मेरे सामने और सूरह रअद की आयत नंबर 43 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 12। और हुरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू होने वाली ये सूरत सूरह रअद कहलाती है, जो 12 रुकू और 43 आयात पर मुश्तमिल है और मदनी सूरत है। लेकिन ये आयत आखिरी जो इसकी है ये मक्की है। बहरहाल इसकी तफसील पहले गुजर चुकी है कि जो सूरत ज़्यादा आयात जिसकी मक्के में नाज़िल हुई वो मक्की कहलाती है और जिसकी ज़्यादा आयात मदीने में नाज़िल हुई वो मदनी कहलाती है। तरतीब नज़ुली हमारे पास कुरान पाक की ये नहीं है, ये तरतीब तौक़ीफ़ी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अपनी मर्ज़ी से तरतीब करवाई थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे सूरत आयत नंबर 42 में कफ़ार की तदाबीर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई फरमाई और सारी तदाबीर का मालिक अल्लाह तबारक व तआला को करार देते हुए फरमाया कि सारी तदबीरें अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। ये लाख तदाबीर कर ले लेकिन आपको शिकस्त नहीं दे सकते, आपको मगलूब नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो कलाम है वो अल्लाह तबारक व तआला का है और इनके पास जो अटकलें हैं, जो साजिशें हैं, ये इनकी अपनी बनाई हुई हैं। और ये साजिशें सिखाने वाली ज़ात, साजिशें कामयाब या नाकाम करवाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। और अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर से ज़्यादा किसकी तदबीर कारगर साबित हो सकती है। और जल्द ही इनको अपनी तदबीर का अंजाम भी पता चल जाएगा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों के लिए वादा किया हुआ और कौन लोग कामयाब हैं और आखिरत में किन लोगों का हमेशा के लिए कौन सा ठिकाना होगा, किस तरह का होगा। अगली आयत में फरमाया व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। 3 बातें फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में। एक ये कि काफिरों का कौल, और दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब, और तीसरा ये कि सारी चीज़ों का इल्म किसके पास है। फरमाया कि यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, लस्ता मुरसला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप अल्लाह के नबियों में से नहीं हैं। डिटेल पीछे गुजर चुकी है कि काफिरों ने क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि आप अल्लाह के पैगंबरों में से नहीं हैं। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उन्होंने जिस तरह के मोजज़ात मांगे, अल्लाह तबारक व तआला ने हर हालत में उनके मोजज़ात उसी तरह देने से कुछ से इनकार फरमाया। और जब इनकार फरमाया तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना शुरू कर दिया कि आप पैगंबर हैं ही नहीं, अगर पैगंबर होते तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी बात हरगिज़ ना टालता। फिर वो मुतालबात किए जो पिछले पैगंबरों ने उनके सामने जो चीज़ें लाई थी उस तरह की चीज़ें लाने के मुतालबात किए। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि अगर पिछले पैगंबरों की पैरोकार हो और उनको पसंद करते हो तो फिर उनको कत्ल क्यों किया और उनका इनकार क्यों किया। जवाब मिल गया। और हर तरह के सवाल का अल्लाह तबारक व तआला ने क़ब्ल अज़ वक्त या बाद अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाया। यहाँ सूरत शुरू हुई और आखिर में एंड में जो इनका सवाल है वो है कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। दरमियान में एक ये भी चला था कि कहते थे कि मुआजिज़ा दिखा दे कि अरब के पहाड़ सारे ज़रख़ेज़ ज़मीन में तब्दील हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा कर भी दूँ नबी, तो इन्होंने ईमान नहीं लाना। और जब इन्होंने ईमान नहीं लाना तो मुआजिज़ा आने के बाद जब ये इनकार करेंगे तो फिर तबाही लाज़म होती है। और उम्मत मोहम्मदिया को मैं तबाह नहीं करना चाहता और इनमें से कुछ ईमान लाने वाले क़यामत तक ये चलने वाली उम्मत, और कुछ लोग इनमें भी हैं जो बाद में ईमान लाने वाले होंगे। सॉरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते हैं कि ये मुझे मान ही नहीं रहे हैं पैगंबर। और फिर ये भी था एक कि आप खाते पीते चलते फिरते बाज़ारों में और हमारी तरह हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। अगर आप पैगंबर थे तो आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 7 फरिश्ता नाज़िल करना था और आपके दीन को एकदम कामयाब करना था, यकदम कामयाब हो जाना था। और आपको इतनी तकलीफ़ के बाद नाकामी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल थे और बड़े अनहोने से सवाल थे।
अब यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला इस सवाल का जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बेमामूल सिखा रहे हैं। फरमाया कि कुल ए नबी आप उनसे कहें कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, जो इल्ज़ाम आप मुझ पे ला रहे हैं कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ या नहीं हूँ, इसके लिए मेरे और आपके दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी गवाही दे रहे हैं। और अपनी गवाही देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा फरमाया कि कुरान पाक जैसी एक दो आयतें नाज़िल करके दिखाओ, बना के दिखाओ, और वो नाकाम हो गए थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी बात कही कि इनसे कहें कि अगर ये कहते हैं कि अल्लाह का कलाम नहीं है तो फिर इस तरह का कलाम दिखाएं, और वो नाकाम थे ज़ाहिर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी फिर फरमाया दूसरी जगह के इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना। और इस तरह की और भी कि ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। इस तरह के दलाइल इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैंने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल करना शुरू किया। ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये ऐसी किताब है इसमें कोई शक नहीं। इन्नका अंत मुरसल, आप अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। इस तरह के बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तसल्ली देने के लिए, मुतमईन करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलाइल सिखाए और कुरान में नाज़िल फरमाए। लेकिन बदबख्त कौम थी और कुरान पाक पर यकीन नहीं रखती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह कोई बच्चा नहीं भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बचपन में आपको कलाम नहीं करवाया, बल्कि ख़ुद आपकी गवाही दी कि आप रसूलों में से हैं। और ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताब है। और फिर इसके नाज़िल करने का वक्त और टाइम बता दिया। फिर अनज़ल वरत तरतीला, आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल होने वाली किताब। और इस तरह सारे दावों का जवाब देते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि अब सारी चीज़ें बताने के बावजूद अगर ये नहीं मान रहे हैं तो आप इनको यही जवाब दे दें कि मेरे लिए, मेरे और आपके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला गवाह काफ़ी है। और जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रसूल मखसूस किया, पैगम्बर चुना, पैगम्बर बनाया, नबूवत और बासत नाज़िल फरमाई, मुझे बासत अता फरमाई, नबूवत अता फरमाई, वो अल्लाह तबारक व तआला मेरी गवाही भी देगा। और अगर गवाही देगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही देते हुए फरमा दिया कि नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहु हाफ़िज़ून, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िक्र उतारा गया है हमने उतारा और हम इसकी हिफाजत करेंगे क़यामत तक। ना सिर्फ उतारने की गारंटी दे दी बल्कि नाज़िल करने की गारंटी दे दी, बल्कि इसकी हिफाजत की भी गारंटी दे दी। और फिर इसके इनकार करने वालों के लिए वाहिद और मुख्तलिफ डरावे अल्लाह तबारक व तआला ने सुनाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए फरमाया अंत मुंज़र, आपका काम सिर्फ नसीहत करना, आपका काम सिर्फ इनको डराना है, माने या ना माने, मनवाना हमारी जिम्मेदारी है, हिसाब हमारे ऊपर है। अलैकल बलाग अलैना हिसाब, हमारे ऊपर आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है नबी, और हमारी ज़िम्मेदारी हिसाब देना या हिसाब लेना है इनसे। ये सारी बातें और अल्लाह तबारक व तआला की शहादत गवाही बहरहाल जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। तीसरी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई इस आयत में, वह मन इंदहु इल्मुल किताब, और फिर अल्लाह के बाद वो शख्स, नबी इनको बताएं कि एक मेरे और आपके दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई शख्स गवाह काफ़ी है तो वो शख्स है जो कि किताब का इल्म रखता है। इसके बारे में इख्तलाफात हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक अब्दुल्ला इब्ने सलाम हैं, और बाज़ रवायात ने इसको सही करा, बाद में फरमाया कि ये ज़ईफ़ हदीस है, इसलिए कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे वो मदीना में इस्लाम लाए, हिजरत मदीना के बाद इस्लाम लाए, और ये आयत मक्के में नाज़िल हुई। बाज़ के सलमान तमीमदारी भी हैं बाज़ के नज़दीक, और बाज़ ने इसको लिखा है कि ये दोनों मुराद नहीं, बल्कि चूँकि कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी तौरात और इंजील में मौजूद है, इसलिए अहले किताब के आलिम मुराद है इसे। और अहले किताब के वो आलिम जो अपनी किताब को के अहकामात को जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाए उनको एज़ इट इज़ मानते थे, जिस तरह नाज़िल फरमाए, उनमें तब्दीली नहीं की थी उन्होंने।
और उनको ख़ुद भी उसी तरह पढ़ते थे और बाकियों को भी सिखाते थे और समझाते थे। वो आलम मराद हैं, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतज़ार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर खुशी मनाई और सारे आसार और सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए सारी निशानियों के साथ कबूल किया और फिर आप पर फ़ौरन ईमान भी ले आए। वो आलम मराद हैं। बहरहाल ये भी बताया जाता है कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मक्के में इस्लाम कबूल कर चुके थे और उन्होंने अपने इस्लाम को पोशीदा रखा और मदीने में जाके पोशीदा तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब की इबादत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़हब की इबादत में लग गए। और मदीना वालों को ख़बर न हुई कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हिजरत करके गए तो उस वक्त उन्होंने अपने इस्लाम को ज़ाहिर किया और ख़ुशी मनाई। और एक हदीस ये भी है कि उस वक्त आप खजूरों के बाग में खजूरें तोड़ रहे थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इतला हुई तो कूद पड़े। माँ ने पूछा कि अगर मूसा भी आता तो इस कदर बेचैनी से ना कूदता, क्या हो गया तुझे? उसने कहा मूसा से भी बड़ी हस्ती आ रही है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर उनके इस्लाम लाने का वाक़या भी बयान है कि उन्होंने मदीने वालों से कहा कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद में, अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद में ईद मनाना चाहता हूँ। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से वापस हुए तो मस्जिद में बहुत लोग जमा थे और उनमें वो भी थे, अब्दुल्ला बिन सलाम भी थे। और अब्दुल्ला बिन सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पूछा कि तू अब्दुल्ला बिन सलाम है? तो उसने जवाब दिया उन्होंने कि मैं अब्दुल्ला बिन सलाम हूँ। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी बहुत गुफ्तगू के बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासर होने का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आया आपकी किताब में मेरे लिए कोई आयत मौजूद है? उन्होंने कुछ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बताई, आपके हाथ पे बैत की और इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना मुनव्वरा चले गए। बहरहाल छोटी मोटी जो भी चीज़ रह गई है अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ मैं कि कुरान पाक को सिर्फ ट्रांसलेट करूँ, तफसीर में ना पढ़ूँ, लेकिन छोटी मोटी जगह पे कोई चीज़ें ऐसी आती हैं जो समझाना पड़ती हैं। पूरी तफसीर बयान करने लगें तो बहुत मुश्किल, इतने टाइम में हम उसको अहाता करना बहुत मुश्किल होता है। आज हमारी सूरह राद ख़त्म हो गई है। 12 रुकू और 43 आयत पर मुश्तमिल ये सूरत हरूफ मुक़त्तियात से शुरू हुई और आज ख़त्म हुई। अल्लाह तबारक व तआला गलती और कोताहियों को माफ़ फरमाए और सही समझने, पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वो अल्फाज हम मेरी ज़ुबान से निकाले जो पसंद करता है और जो उसके नज़दीक सही हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर मेरे इसको देख रहे हैं वीडियोस को और रिकॉर्डिंग को, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कामयाब रहे और ज़िंदा रहे ये चैनल मेरे बाद भी। और अगर इधर उधर से मैसेंजर पे, ट्विटर पे जो भी देख रहा है और इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।